कैसे हैं आप सभी। तो ये लीजिए दोबारा से वही आ गए हैं बाहर। ये देखिए अभी फिर से सफर स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा बाहर जा रहे हैं हम ट्रेन में, तो बताएंगे आपको कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। सोचा कि आप लोगों से शेयर करें। ये देखिए बाहर का सीन, ट्रेन में चल। हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे सुख मौज में होंगे। और आज एक बार फिर से आपके नए व्लॉग में, उर्वी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो भैया हो जाता है कई बार ऐसा कि बीच बीच में मैं नहीं वीडियो डाल पाती और आप लोग नाराज़ हो जाते हो, क्योंकि भाई देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर बहुत कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है, बच्चों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। के बावजूद भी मैं क्लिप निकाल लेती हूँ। और अब तो मैंने कुछ और भी काम छेड़ा हुआ है, तो इस वजह से मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, टाइम नहीं लग पा रहा था, क्योंकि फौजी साहब भी यहाँ पर नहीं है। आप लोगों ने देखा था, एक बहन ने तो नोटिस भी किया था और कमेंट भी किया था कि भाई बैग लेके अब फिर कहाँ जा रहे हैं। तो भाई इनका तो ये है ना, ज़्यादा मैं कुछ शेयर नहीं कर सकती प्रोफेशनली, लेकिन थोड़ा सा ये रहता है हमें, जो जितना ये बताते हैं, जितना क्लिप भेज देते हैं तो मैं ऐड कर देती हूँ कि हाँ भाई, लेकिन हर एक चीज़ नहीं शेयर की जा सकती, तो आप समझा करो इस बात को। तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म करना रख दिया था और साथ में ही आज मैं ये बेसन छान रही हूँ। क्या होता है ना, इस मौसम में, बारिश का जैसे मौसम था पीछे से, अब तो 2-3 दिन से, कई दिन से साफ मौसम है, तो मैं क्या जो रखी चीज़ें हैं ना, इनको संभाल लेती हूँ। तो इनमें थोड़ा थोड़ा कीड़ा लग गया था, तो इसको छान के, जैसे सुरसी वगैरह हो गई थी, तो इसमें छान के और इसको डिब्बे में डाल के रख दूँगी। तो छोटे छोटे कभी कुछ काम देखो निकल ही आते हैं ना, घर में क्या ही काम नहीं होते। और आजकल तो मैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी ब्यूटिशियन की, तो मैंने भी ये बोल दिया था कि भाई देखो, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर ही रखा कि भाई पार्लर का काम, जो काम आता है आपको तो वो करने में कुछ बुराई नहीं होती। हालांकि फौजी साहब ने तो ऐसे मना ही कर दिया था कि भाई क्या ही ज़रूरत है तुम्हें ऐसे फेशियल वगैरह करने की। तो मैं मानती हूँ कि देखो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है ना। जो अगर आपको कोई काम आता है तो एक तो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है उस चीज़ का, और कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है ना। तो इस वजह से, और जो काम आता है तो वो तो करने में कतई भी शर्म नहीं करनी चाहिए, या फिर कि कोई भी काम छोटा बड़ा तुलना नहीं करनी चाहिए। हालांकि इन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया, ये बोले कि भाई क्या ही ज़रूरत है, ऐसे ही बोल दिया था। तो मैं क्या, ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी है कि मुझे जो काम आता है तो कुछ ना कुछ स्किल्स ही है, ये भी है ना। तो यहाँ पर फेशियल के लिए अच्छी खासी लेडीज़ मेरे पास आ जाती हैं, तो अच्छा काम चल रहा है भाई। तो वही है, अगर कोई ब्लीच फेशियल के लिए या वैक्सिंग के लिए आता है तो उसमें टाइम देखो लगता है, तो एडिटिंग के लिए वो मैं समय नहीं निकाल पाती, जितना बीच में से वो टाइम, बस वो ही एक ही चीज़ के लिए टाइम निकाल पाती हूँ। लेकिन साथ के साथ आप लोग भी समझा करो, कभी कभार ना ही लोग आए तो प्लीज़ एडजस्ट कर लिया करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बंद कर रही हूँ यूट्यूब, नहीं, मैं ऐसे तो व्लॉग डालती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भाई रात को मैं ना एडिट कर पाऊँ और दिन में ना टाइम मिले, तो मैं बीच में को भाई थोड़ा मेरी गुस्ताखी माफ़ कर दिया करो। और यहाँ पर फिर मैंने ये जितना भी रिफ़िल कर रही थी मैं, ड्राई फ्रूट्स की खाली हो रहे थे जो बॉक्स, ये डिब्बी, तो इसमें मैं भर के और ये रख रही थी, क्योंकि हर एक छोटा, देखो छोटे छोटे काम दिखने में ये काम नहीं लगते, लेकिन काम तो देखो होते हैं ना, और इनमें पता भी नहीं चलता कि हमने कुछ काम भी किया है। तो बस वही है। ड्राई फ्रूट तो ना डेली का मतलब मैं भिगो देती हूँ बच्चों के लिए, और उर्वी तो खा लेती है अच्छे से, लेकिन ऊर्जा क्या करती है, 1-2 बादाम खाने के बाद फिर ऐसे देखो काट के वापस डाल देती है, तो मुझे ही निपटाने पड़ते हैं। खैर हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं, रात को भिगो दें बादाम और किशमिश, तो ऐसे बोलते हैं कि भैया जो दर्द रहता है ना जोड़ों में, तो उनके लिए भी सही रहता है। फैट लूज, अगर आपको वेट लूज करना है तो उसके लिए भी। तो पीछे मैं खाती थी, लेकिन अभी बीच में छोड़ दी थी। कुछ मंदिर जाके आती हूँ तब कुछ खा पीती हूँ, तब जाके मेरा इतना काम होता है। और देखो कहने को तो हम माँ बेटी हैं, लेकिन बर्तन देखो हो ही जाते हैं, तो वही है। और अब देखो आप फौजी साहब ने जो क्लिप भेजी हैं वो कहाँ गए हैं। ट्रेन में अभी स्टार्ट ही है, खाली हो रही है भाई, बैठे नहीं है अभी, तो हमने स्टार्ट किया है करनी।
ये देखिए, बहुत बार तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करती कि ये कब गए कब आए कितने दिन के लिए गए हैं ना। तो अब यहाँ पर ना शाम हो गई थी और मैं तल रही हूँ पूरी। तो आप बोलोगे कि भैया ये कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाती रहती है। तो देखो भैया, होता है खाना तो सबके घर में बनता है, लेकिन वही है किसी का दिख जाता है और कोई नहीं दिखाता तो वो अलग बात है। लेकिन वही है, बच्चों के साथ हर एक चीज़ देखो, एज ए मदर सोचा करो कि भाई सबके घर में बच्चे होते हैं और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आप लोग जो बोलती हैं वो शायद नहीं करती होंगी। तो या मैंने क्या किया था, पालक लहसुन, इसमें थोड़ा सा तेल, टिमकारी दिख रही है ना तेल की, सरसों का तेल जैसे 1-2 चम्मच, और फिर नमक डाल के और उसको अच्छे से उबाल लिया था, मतलब 1-2 सीटी आने तक। फिर उसी में मैंने ये आटा लगा लिया था। तो थोड़ा सा वो बच गया था, तो आटा मैंने सुबह उर्वी के लिए जो टिफ़िन पैक लंच बॉक्स मैंने इसका पैक किया उसमें पराठे बनाए थे, तो पराठे के लिए ही आटा लगाया था। लेकिन जो आटा बच गया तो उससे मैं क्या पूरी बना लेती हूँ, क्योंकि शाम की खीर बची हुई थी ठंडी ठंडी। मैं क्या फ्रीज से खीर और गर्मा गर्म पूरी, मज़ा ही आ जाएगा। तो अच्छी खासी मेरे को भूख भी लग रही थी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ना कुछ खाया नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं कुछ नहीं खाया था, लेकिन मैंने बिल्कुल हल्का सा खाया था, क्योंकि जो बच गया था ना लहसुन और पालक का पेस्ट, वो मैंने इसमें इडली बना ली थी सूजी की दही के साथ मिक्स करके। और ये तो बिल्कुल ही हल्का नाश्ता था। और फिर जो आटा बचा था, मैं क्या चलो इससे ना पूरी बना लूँगी, जब पूरी स्कूल से आएगी ना तो बच्चे भी खा लेंगे और मेरा भी हो जाएगा। तो बस इसके आने के बाद मैं लगी थी अपनी पूरियाँ तलने। और ये हेल्दी रहता है, कुछ ना कुछ बच्चों को ना मिक्स करके, ऐसे सब्जी नहीं खाती ना जिनके बच्चे, तो ऐसे आटे में मिक्स करके दे दिया करो। मैं तो कभी पराठा कभी पूरी ऐसे ही बना देती हूँ। अगर बच्चे कुछ सब्जी वगैरह भी बच जाती है तो आप लोगों के साथ मैं शेयर ही करती हूँ। और ये देखो मैंने बड़ी बड़ी पूरी बनाई है। कई बार ऐसा होता है मैं छोटी छोटी बेलती हूँ, और कई बार ऐसा होता है जैसे ये आटा रखा था ना तो ये थोड़ा लूज सा हो जाता है, रखा रखा है ना, तो इसे ना बड़ी बड़ी लोई बना के और बड़ी बड़ी पूरियाँ ये मैंने निकाल दी। और बच्चों ने सच में इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। करारी करारी पूरी और ठंडी ठंडी खीर, मज़ा ही आ गया था सच में। चीज़ी खाई, कार्टून देखे देखे पूरी खाई, कार्टून देखे देखे। अच्छा देख के सियाने से चिल्लाओ ना, है ना, तो ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। क्या तो अभी ऐसा टाइम होता है कि बच्चों को जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आदत डालने से ही डलती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे सबके एकदम से सारी चीज़ें खाने लगते हैं, लेकिन आदत डालनी पड़ती है ना। तो जो थोड़ा सा आटा बच गया था उसका मैंने क्या किया, रात को कि पिज़्ज़ा बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा भूख तो थी नहीं, शाम का टाइम था जब हमने पूरी खाई थी। तो जो आटा मैंने फिर भी थोड़ा बच गया था, तो इसका मैं क्या पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। जैसे मैंने पिज़्ज़ा शेयर वीडियो की थी ना, वीडियो शेयर की थी, उसी प्रोसेस से मैंने इसको फैला के आटे को और फिर इस पर चीज़ और वो पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया था। जल नहीं रहा, ये जो पिज़्ज़ा सॉस है वो ज़्यादा डल गई थी, तो ये मेल्ट होगी ऊपर आ रही है चीज़ के साथ, क्रिस्पी बना बिल्कुल। क्योंकि बाकी टेस्ट जब डालूंगी तब तक मैं यहाँ पर बना रही हूँ दो इसको सैंडविच। तो एक कुछ न कुछ मैं क्या एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो साथ में मैंने सैंडविच भी बना लिए थे। मैं क्या आटे वाला पिज़्ज़ा देखते हैं क्या सच में अच्छा बनता है, लेकिन पता है कुछ ना कुछ देखो सीखने को तो मिलता है, ये तो है। तो ये देखे इधर, हेलो बोलो, हेलो गाइस, हेलो बाइस, हेलो बाइस बोल रही है ऊर्जा, बाइस। आजकल ऊर्जाना हर एक चीज़ को, हर एक बात को कॉपी करती है, इसको भी बोलना होता है। खैर सैंडविच तो हमारे अच्छे बन गए थे, लेकिन जो पिज़्ज़ा था ना वो नीचे से कच्चा रह गया था। तो अब कच्चे आटे को क्या खाइए, है ना। तो फिर मैंने क्या सोचा, चलो इसको ना नीचे से, ऊपर से तो जैसे सिक गया था, नीचे से मैं क्या फ्राई कर लेते तवे पे, और जैसे पराठा सेकते हैं ना, तो मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डाला और उसके ऊपर सेक लिया। मतलब कुछ ना कुछ देखो सीखने को मिलता है, वही बोल रही थी मैं। रेडी है तवा फ्राई पिज़्ज़ा हो गया ये तो। या देख मिनटक सी, क्या बात। और जो पिज़्ज़ा होता है वो ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है, लेकिन ये सेक दिया था ना जैसे, तो बाकी बच्चों ने खूब इंजॉय किया।
और कभी कुछ ना टेस्ट कुछ करके वही देख है लिया, लाइफ में भैया, सीखने मेहनत को अगर मिल रहा है, अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो क्या ही सीखोगे, है ना। तो कोशिश करते रहो, लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहो तो ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लगने लगती है। और जो मेरी तरह खाओ पियो फूडी हैं तो भैया उनको तो बस खाने में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने की आदत हो ही जाती है। एक दो बार गलत होता है, कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन एक टाइम होता है कि भैया आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम ये चीज़ भी कर सकते हैं, वो चीज़ भी बना सकते हैं, भले ही ना बने लेकिन कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि फिर ये रहता है कि नहीं नेक्स्ट टाइम हम सुधार लेंगे उस चीज़ को, है ना। इसका टेस्ट इनहेंस करने के लिए मैंने थोड़ा अच्छा सा टेस्ट था, मेयोनीज और केचप मेरे को डाल अच्छा दिया लगा, है। बच्चों ने भी इंजॉय किया। बस अभी मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख के। तो एक बार ना कमेंट करके मुझे बताओ आपको मेरे जो मैं कुकिंग के व्लॉग बनाती हूँ पसंद है या नहीं। आप ना आप ऑनेस्टली बताना आपको अच्छा लगता है, कैसा लगता है। खैर मैं मेरा जैसा भी रूटीन रहता है, कई बार मैं स्किप कर देती हूँ कि भाई क्या बनाया क्या नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो वही है ना, कुछ ना कुछ सीखने को मिले, अच्छा लगता है शेयर करने वाले को भी और देखने वाले को भी। तो चलो भाई यहाँ पर अब हमारे ब्लॉग का हम एंड कर रहे हैं। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा, तो इन्जॉय किया है ना तो एक लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है ना। तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बच्चों की बाय बाय लेते हुए बाय बाय, राम राम। और देखिए ना मैं दोबारा एडिट कर रही हूँ लास्ट में ये क्लिप, क्योंकि जो व्लॉग की शुरुआत में मैंने डाला था ना तो वो आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया। तो भी जो रिंकू सिहाग और जीत नैन को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि उनको बेबी गर्ल हुई, तो एक मम्मी पापा बनने की जो खुशखबरी है, तो बधाई हो बहुत बहुत उनको। और साथ ही बस मैं ना ये कहना चाहूँगी कि देखो इमोशनल हो जाती है ये रिंकू। कई बार ऐसा होता है, ऐसा मोमेंट था कि भाई उनकी गुड़िया एडमिट थी, तो देखो माँ के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, मैं समझती हूँ, लेकिन जापे में आज आंखें बहुत कच्ची होती हैं। तो भाई बस कमेंट उनके वीडियो पे बता के आया करो जो एक्सपीरियंस है जिन लेडीज़ को, कि भाई इस टाइम पे ना स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, और माँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई हो ही नहीं सकता, है ना। बाकी उनकी फैमिली और जितने हैं केयरिंग हैं और संभाल लेते होंगे, संभाल लेते हैं, मैं क्या ही बोल रही हूँ, अरे यार। तो भैया ऐसा है कि भाई हमारा इतना है कि भाई हम देखते हैं तो हमारा जो मन में आता है तो हम बोल रहे हैं, है ना। तो यही कहेंगे कि भी देखो इस टाइम पे इमोशनली, जो कि माँ तो देखो हमेशा इमोशन से ही जुड़ी होती है, माँ शब्द ही ये है, लेकिन फिर भी जापे में रोना नहीं चाहिए।